नमस्कार, मैं नेहा और फिलहाल हम लोग हावड़ा पेट्रोल पंप से ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी से। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी इस बीच सभी जगहों पर देश भर में जो पेट्रोल और डीजल की दाम जो है उसमें बढ़ोतरी होए जा रही है, और उसी को लेकर के आज यहाँ पर एक विरोध कह सकते हैं विधानसभा युवा कांग्रेस की तरफ से ये एक पेट्रोल पंप घेर के और साथ ही साथ एक बैग पहने हाथ में बैट लिए हुए हैं और हेलमेट पहने हुए हैं। जब शतक हो जाएगी यानी कि जब 100 की पारी क्रॉस हो जाएगी तब लेकिन ये बैट पहने। और हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 100 रुपये की पार हो चुकी है, और आज सिलीगुड़ी शहर में जो देखने को मिल रही है कि 90 रुपये से दाम जो 90 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल की दाम हो चुकी है और डीजल भी आसपास है। पिछले अगर 8-10 दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा दाम जो है वो बढ़ चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें अलीपुरद्वार में, इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, कालिम्पोंग, कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, सभी जगहों की के डीजल पेट्रोल की जो भाव है, रेट है वो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी शहर से। आप देख सकते हैं कि तस्वीर काफ़ी यहाँ पर मार्मिक बनी हुई है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी हो रही है दिनों दिन, उसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं रोष भी है, विरोध है, और उसी का विरोध का प्रदर्शन जो है आज तस्वीर लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं सिलीगुड़ी के हावड़ा पेट्रोल पंप से। और यहाँ पर जिस तरीके से हम आपको बता दें कि जो तस्वीर जो देखने को मिल रही है कि विभिन्न जगहों पर विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की दाम जो है वो बढ़ते ही जा रही है, और उसी को लेकर के आज यहाँ पर ये विरोध जो है वो किया जा रहा है। और हेलमेट ये खोल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि शतक हो चुकी है, और जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान में शतक पार होते ही अपने हेलमेट को खोल करके दिखाते हैं प्लेयर की शतक की पारी लग चुकी है, और वही शतक की पारी यहाँ पर जो पेट्रोल पर लगी हुई है, और वही शतक की पारी के तस्वीर जो है वो ये दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर बल्लेबाज दिखा रहे हैं। নীতিবাক্য খাদ্য আছে সেই মতো করে আমরা এই পেট্রোলের দাম বাড়ার প্রতিবাদ দার্জিলিং জেলা যুব এই সময় न सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि विभिन्न जगहों में, विभिन्न राज्यों में, बहुत सारी जगहों में लेकिन देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी दिनों दिन हो जा रही है, और आसमान छू रही है, और आम जनजीवन काफ़ी इससे परेशान है। और इन सभी को लेकर के लेकिन हम इनसे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल का दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, आसमान छू रहा है। केंद्र में बैठे बीजेपी सरकार चुपचाप खामोश है। तो हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने का हम लोग का एक ही मकसद है कि हम लोग प्रदर्शन के दौरान हम लोग सबको बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार का नाकामयाबी सरकारी जो वादा किया था कि 35 रुपया करके पेट्रोल डीजल देंगे, आज वो अपना वादा पूरा करने में नाकामयाब है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा
शहर में जहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है वहाँ हिंदुस्तान से सस्ते में पेट्रोल डीजल मिल रहा है। तो ऐसा क्या नाकामयाबी रह गया इस सरकार के दौरान जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा होकर पेट्रोल डीजल का दाम कम कराने का मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का प्रदर्शन वहाँ तक पहुँचे आप लोग के माध्यम से। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार आम इंसान को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, इससे ये साफ साबित हो जा रहा है कि वो न सिर्फ किसान विरोधी है बल्कि जन विरोधी भी है। आगे हमारे अध्यक्ष साहब को बोलना चाहिए। आपका नाम? फैज़ आलम, सिलीगुड़ी विधानसभा यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट। जिस प्रकार से आप लोगों को पता होगा कि जब मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए 1 यूपीए 2, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 165 से 160 रुपये प्रति बैरल थी। फिर भी देश में पेट्रोल 60 से 65 रुपये लीटर बिक रहा है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रति बैरल 60 से 66 रुपया मिल रहा है। तो आज हमारे देश में मोदी जी की ऐसी नाकामयाबी जो देश के सामने नजर आ रही है। जब से मोदी जी आए हैं 6 से 7 साल हुआ, सिर्फ लोगों के साथ झूठा छल और छलावा करने का काम। जब पहले बार आया तो उन्होंने बोला कि प्रत्येक आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। क्या गया? आज मैं पत्रकार महोदय से सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन लोग गया? आज क्या बोलते हैं अमित शाह जी, वो तो चुनावी जुमला था। उन्होंने क्या बोला था? 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, 7 साल में 14 करोड़ नौकरी। हुआ क्या? उल्टा हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नौजवान पढ़े हैं तो क्या हुआ, उन्हें तो पकौड़ा तलना चाहिए। साथ ही साथ जिस प्रकार से जीएसटी आया, रातों ही रात जीएसटी लाके सारे मध्यम परिवार के जितने भी बिजनेसमैन थे उनको ख़त्म कर दिया गया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लोगों को बेवकूफ़ और जुमले और गप्पू बनाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ गप्पे देने का काम करते हैं, देश के लोगों के साथ छल करने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी धोंगे रचते हैं, मातृभूमि की दिखावा करते हैं, राष्ट्र की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्र के साथ ही छलावा करते हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज कोरोना के टाइम में संसद सत्र नहीं खोला जा सकता है, लेकिन कानून पास कर लिया है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होता है। आज इतने सारे किसान मर चुके हैं, लेकिन उनकी संवेदना उनके प्रति नहीं। क्यों प्रधानमंत्री जी वो देश के आदमी नहीं, वो अपना धरना प्रदर्शन नहीं रख सकते? ये क्या लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है? या हमारा देश नहीं? आज मैं प्रधानमंत्री जी ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसा क्या हो गया है, लोकतंत्र क्यों खतरे में है? तो जिस प्रकार से लोकतंत्र खतरे में है, दिनों दिन कच्चे चीज़ों का, सामान का, फल का, फूल का, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। उसी के लिए आज सिलीगुड़ी विधानसभा युवा कांग्रेस रास्ता पर उतरी है। आगामी दिन में जिला कांग्रेस की तरफ से भी, युवा कांग्रेस तरफ से हम लोग रास्ता पर उतरेंगे और बृहद आंदोलन में हम लोग जाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि 2-3 स्टेट में आज 100 पार भी हो चुका है। राजस्थान में, भोपाल में 100 पार हो चुका है। तो आज देश में कच्चे तेल का दाम कम है, लेकिन पेट्रोल पंप पे दाम बढ़ रहा है। देश में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, प्रतिदिन दाम बढ़ रहा है 8 आना 1 रुपया। ये तो कुछ किसी से छिपा नहीं है, हर किसी को पता है कि दाम बढ़ रहा है। लेकिन देश में क्रूरता की एक सीमा होती है, लोगों के ऊपर सिर्फ क्रूर दिखाया जा रहा है, देश को छलावा किया जा रहा है, मातृभूमि के साथ छलावा किया जा रहा है। युवा कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं हटा है। हम लोग सदैव ही लड़ते रहेंगे आगामी दिन में, इससे भी बृहद आंदोलन। जहाँ से सीधी तस्वीर लेकिन हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। मोदी है तो महंगाई है, पेट्रोल पहुँचा 100 के पार। क्या कर रही है निकम्मी सरकार? ये इस तरीके की पोस्टरिंग जो है इनके द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी दिखा दें, तेल और LPG की कीमतों में आग लगी है, महंगाई आसमान छू रही है, युवा बेरोजगार से परेशान है और किसान 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। देश को बर्बाद करके साहब सिर्फ ज्ञान बांटने में लगे। मोदी जी ने विकास की ऐसी गंगा बहाई जिसमें देश का हर नागरिक डूब गया है। देश में तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर 100 के पार हो गई है। 8वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है कुछ, आप गाड़ी चलाते हैं तो फिर रोजाना कितने की पेट्रोल भरनी पड़ती है आपको? मेरे पास स्कूटी है 150। हाँ। और पहले में 320 या 30 रुपये में मेरा फुल टैंकी हो जाता है, लेकिन आज 420 लगता है मेरा फुल टैंकी होने में। तो इसी में पता चलता है सरकार क्या काम कर रही है।
तो अभी क्या कहना चाहेंगे कि कम होनी चाहिए? एकदम कम होना चाहिए। युवा आबाद देश का जितना भी बेरोजगार आदमी है सब स्कूटी पर गाड़ी चलाते हैं। सुबोधिप शाह और आज का जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, ये आंदोलन इसी विषय पे कर रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल पे जो दाम बढ़ा है, जो महंगाई बढ़ रही है दिन पे दिन, जो आम जनता है, आम जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले के समय में आपका स्मृति ईरानी जी जो है वो चूड़िया भेजती थी प्रधानमंत्री को जब पेट्रोल का दाम बढ़ता था, लेकिन आज के टाइम में आपका इतना महंगा हो गया पेट्रोल डीजल, उसी टाइम में शतक भी पहुँचने वाला है। तो इसी विषय पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि ये जो महंगाई है ये कम से कम रहे और ये कम हो जाए। नहीं, आपने हेलमेट और बैट क्यों? हेलमेट और बैट इसीलिए हम लोग पहने हैं कि आज ये जो है आपका शतक जो है पहुंचने वाला है आपका कुछ ही टाइम के बाद। एक बार आपका शतक हो जाएगा तो ये बैट और हेलमेट हम उठा देंगे कि जैसे सेंचुरी पूरा हो गया। तो ये जो है एक मैसेज जाएगा मोदी सरकार के लिए। नाम क्या? शुभदीप शाह। तो शुभदीप शाह जो कि बता रहे थे कि जो दाम बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की उसको लेकर के वो कह रहे थे कि जब शतक हो जाएगी सिलीगुड़ी में तो वो बैट को उठा के दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी विधानसभा यूथ कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये एक धिक्कार जनाया गया है केंद्र सरकार को। सभी जगहों पर फरवरी और जनवरी के अगर आंकड़े देखें तो ये आप देख सकते हैं कितनी डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग ज़िले में भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी हद तक बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। और पेट्रोल डीजल की महंगाई जो है वो दाम दिनों दिन बढ़ रही है और इसकी आगे जो भी कवरेज रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.